तो हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे हिंदी का इतिहास, जो कि हिंदी में पूछा जाता है। परिचय। हिंदी भाषा का विकास संस्कृत से हुआ है। मतलब हिंदी भाषा जो कहाँ से आई है, संस्कृत से आई है। समय के साथ यह कई चरणों से गुजरकर आज हिंदी बनी। मतलब पहले संस्कृत ही बोली जाती थी, लेकिन कई चरण आए, धीरे 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 तब जाके हिंदी का विकास हुआ और हिंदी बोले जाना लगा और संस्कृत निकल के आया हिंदी। ठीक है, तो देखो विकास के जो चरण है, कैसे विकास हुआ। पहले संस्कृत था, प्राचीन, सबसे प्राचीन भाषा है संस्कृत। ठीक है, वेद पुराण आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, इसके बाद आया प्राकृत। संस्कृत से थोड़ा सरल बनी, मतलब संस्कृत से थोड़ा हट के थोड़ा सरल बनी, आम लोगों द्वारा बोली जाती थी। ठीक है, इसके बाद आया अपभ्रंश, जो प्राकृत से विकसित हुआ और धीरे धीरे आधुनिक भाषाओं की ओर बढ़ी। मतलब ये प्राकृत जो इससे पहले था ना दूसरे पे, उससे विकसित हुआ और धीरे धीरे आधुनिक भाषाओं की ओर बढ़ने लगा। और चौथा में हिंदी आया। ठीक है, अपभ्रंश से विकसित होकर आधुनिक हिंदी बनी। जो हम लोग हिंदी बोलते हैं, ये अपभ्रंश से विकसित होकर हिंदी बना है। ठीक है, तो ऐसे हिंदी भाषा का विकास हुआ। ठीक है, और हिंदी के काल जो थे आदिकाल। ठीक है, आदिकाल थे 1000 से 1500 ईस्वी तक थे। ठीक है, जिसमें वीर गाथा काल भी कहते हैं। ठीक है, जिसको वीर गाथा काल भी कहते हैं। और मुख्य रचनाएं क्या थी, युद्ध और वीरता थी। और प्रमुख कवि कौन थे, चंद्रभाई। ठीक है, दूसरा भक्ति काल 1500 से 1800, भक्ति और भगवान की भक्ति पर रचनाएं। प्रमुख कवि थे कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास। ठीक है, तीसरा है रीतिकाल 1800 से 1900, इसमें श्रृंगार, प्रेम, सौंदर्य पर रचनाएं लिखी गई। प्रमुख कवि बिहारी थे। ठीक है, और चौथा आधुनिक काल 1900 से अब तक, जो समाज, देशभक्ति, यथार्थ जीवन, इसके प्रमुख लेखक मुंशी प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर थे। ठीक है, तो ऐसे हिंदी भाषा का विकास हुआ। उम्मीद है आप लोग क्लास समझ गए होंगे। तो चलिए अगली क्लास देखते हैं।